ओम शांति। आज सुनते हैं 28 अगस्त की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर डबल बगीचा, आज बाप दादा डायमंड हॉल में आए तो स्टेज को बिल्कुल बगीचा बना दिया गया। तो बाबा ने कहा बाबा आज डबल बगीचा देख रहे हैं, एक तो आप सब आत्माओं का ये बनाया हुआ प्रकृति का बगीचा और दूसरा ये रूहानी बगीचा, सारी रूहें सजी सजाई भिन्न भिन्न गुलाब के फूल, भिन्न भिन्न पुष्पों से सजा हुआ बगीचा। बाबा ने कहा दोनों बगीचे बाबा देख रहे हैं। और बाबा क्या देख रहे हैं? तुम प्रकृति पति हो बच्चे। प्रकृति तो तुम्हारे सतयुग में कितना सुंदर प्रकृति होती, कितना अच्छा बगीचा होता। हाँ, वहाँ की प्रकृति के सामने ये प्रकृति क्या है? वहाँ की खुशबू, वहाँ की सब चीज़ें। तो बाबा ने आज बहुत महिमा की कि प्रकृति पति बनकर तुम बच्चे सारा प्रकृति का खेल देखो, स्थिति का आसन कभी छोड़ना नहीं है। और बाबा ने कहा ये 5 ही तत्व ये प्रकृति के खिलाड़ी हैं और माया के खिलाड़ी भी 5 हैं। इन सब का खेल साक्षी होके देखना है। साक्षीपन की सीट पे सदा सेट रहो तो फिर कभी भी हलचल नहीं आएगी। तो बाबा ने आज ये विशेष बात बताया। फिर बाबा ने कहा खेल देखने के शौकीन होते हैं ना, कोई हारा, कोई जीता, कोई गिरा, कोई, पर उन्हें मज़ा ही आता है। ऐसे बच्चे तुम हलचल में नहीं आओ, तुम इसे खेल समझ के ही देखो। फिर आज की मुरली होली के अवसर की थी तो बाबा ने आज होली का अर्थ बताया। होली माना होली, होली सो होली। फिर बाबा ने कहा होली माना मतलब होली सो होली माना भूल जाओ। गलती क्या करते हो? भुलाने वाली बात को भूलते नहीं और जिस बात को याद करना है उसे भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा सदा बीती सो बीती कर देना, होली सो होली हो गई ना। फिर बाबा ने आज दूसरा अर्थ बताया। होली माना मैं बाबा की होली, मैं बाबा की होली और बाबा मेरे होली है। तो बस होली माना होली। अब दुनिया की कोई आकर्षण मेरे को खींच नहीं सकता, इसको कहते हैं होली। फिर बाबा ने कहा तीसरा होली माना पवित्र, सबसे मुख्य चीज़ ही पवित्रता है। तो अब आज बाबा ने वरदान में भी खास कहा कि बच्चे दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भाव के पवित्रता की प्रतिज्ञा से ही तुम बच्चे महान आत्मा बनेंगे। इसलिए दृढ़ संकल्प की वो प्रतिज्ञा करो। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे होली जलाते भी हैं और मनाते भी हैं। तो जलाना भी है, किन को जलाना है? सब अपनी कमियों को जला देना है। जलाने के बाद मनाना होता है, फिर खुशी मनाएंगे, फिर कितना सुंदर वो हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम तीनों कालों का वर्षा बाबा से पाते हो। लोग तो कहते हैं तुम तो चक्कर में आते हो, हम तो मुक्ति धाम में, लेकिन बच्चे तुम्हें अभी भी बाबा से फुल वर्षा सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का मिल रहा है। और फिर भी वर्षा मिलेगा, मुक्ति धाम में भी बाबा के समीप होंगे। और फिर जीवन मुक्ति धाम सतयुग में भी 21 जन्मों की बादशाही। तो तुम बाबा के फुल वर्षे के अधिकारी हो। आज बाबा ने कहा सब सेवा और विश्व सेवा, इन दोनों का बच्चे बैलेंस होना चाहिए। इन दोनों का बैलेंस होगा तभी तुम ब्लिसफुल बन जाएंगे। सब सेवा भी हो और विश्व सेवा भी हो, दोनों सेवा। बाबा ने कहा बाबा चाहता है कंबाइंड रूप की सेवा। ये कंबाइंड रूप की सेवा करके दिखाओ, कभी बाबा से अलग नहीं हो, सिवाय बाप के और कोई कुछ नज़र ना आए। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, केवल तन के ब्रह्मचारी नहीं, तन के भी, मन के भी, संबंध के भी, संस्कार के भी ब्रह्मचारी, इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तो ये पवित्रता को धारण करना है। बाबा ने कहा सेवा की सफलता मिलेगी स्वयं और सर्व के बैलेंस से। बाप और कंबाइंड, बाप और आप कंबाइंड, ऐसे बाबा कंबाइंड रूप की सेवा
चाहते हैं। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। ये बाबा ने खास कहा, अनेकों की सेवा हो। फिर जो है समझो, बाबा तो खेल देखते रहते हैं साक्षी होके। कोई कोई नटखट बच्चों का भी खेल देखते हैं। कोई किस प्रकार के होते हैं, कोई उमंग उत्साह वाले, कोई कैसे, कोई थोड़ा आलस वाले, हर प्रकार के बच्चों का। बीमार से भी कभी उम्मीद नहीं हटाई जाती। तो बाबा ने आज ये सारा बताया हमें। ये था आज की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। ओम शांति।